आज हम डस्ट ऑफ स्नो पोएम करेंगे जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। ये पोएम 10th स्टैंडर्ड की बुक द फर्स्ट फ्लाइट से ली गई है। और इस पोएम की अगर बात करें, वो छोटी सी पोएम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में हम जान लेते हैं पोएम को शुरू करने से पहले। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो था वो एक रोमांटिक पोएट था। रोमांटिक मीन्स a person who has love for nature. Love for nature यानी कि वो प्रकृति प्रेमी था। A person who appreciates beauty of nature, वह व्यक्ति जो प्रकृति की प्रशंसा करे उसे हम रोमांटिक कहते हैं। रोमांटिक पोएट था। तो कवि की भाषा में रोमांटिसिज्म इसे कहा जाता है। तो इस पोएम की बात करें, देख लेते हैं। 8 लाइनों की छोटी सी कविता है। तो देखिए, द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। सबसे पहले हम इन 4 लाइनों को देखते हैं। इनमें डिफिकल्ट वर्ड्स की बात करते हैं। द वे अ क्रो, क्रो आपको पता है कोई की बात की जा रही है। शुक डाउन, शुक क्या है? शेक की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। शुक फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। अब बात आती है हेमलॉक ट्री। व्हाट इज हेमलॉक ट्री? हेमलॉक ट्री ये क्या है? एक पॉइजनस पेड़ है, ट्री है। पॉइजनस ट्री with white flowers, white flowers and basically found in mountain areas। हेमलॉक ट्री एक ऐसा पेड़ है जो पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है और एक बहुत ही जहरीला वृक्ष होता है। इसके सफ़ेद रंग के फूल होते हैं। तो इन 4 लाइनों से आपको पता चल गया होगा कि कवि पोइट क्या कहना चाह रहा है कि वो कहाँ खड़ा था? हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा था। अब हेमलॉक मैंने आपको समझा ही दिया है क्या है। बहुत ही जहरीला पेड़ है और उसके सफ़ेद रंग के फूल होते हैं पहाड़ी क्षेत्र, ठीक है। तो उसके नीचे खड़ा था। उस ट्री के ऊपर एक क्रो, कौवा बैठा था। उसने उस पेड़ को हिलाया और जो डस्ट ऑफ स्नो है, आइस के पार्टिकल्स हैं, वो पोएट के कवि के ऊपर जा गिरे ना। तो ये 4 लाइनें आपको क्लियर है। तो इसके बाद हम बात करते हैं। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्यूड। अब यहाँ डिफ़िकल्ट वर्ड्स की बात करते हैं। गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, इसमें कुछ भी मुझे मुश्किल नहीं लग रहा कि गिवन माई हार्ट यानी कि उसने मेरा मूड चेंज कर दिया। एंड सेव बचा लिया माई पार्ट ऑफ अ डे, सेम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड र्यूड। अब मुझे इस पे जिस पे मुझे पछतावा हो रहा है। र्यूड मीन्स, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ र्यूड? RUED। र्यूड होता है रिग्रेट करना। रिग्रेट क्या होता है? पछतावा करना। कि अब उसको पछतावा हो रहा है कि मेरा जो दिन है वो बेकार हो गया। तो ये छोटी सी समरी है। अब मैं फिर से इसको एक बार दोहरा देती हूँ कि कवि हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा है। उस पेड़ के ऊपर एक कौवा बैठा है। कौवे ने उस पेड़ को हिलाया। उस पेड़ से बर्फ के कुछ कण, डस्ट ऑफ स्नो आके कवि के ऊपर गिरी। और इसमें उसने हमें हिंट दे ही दिया है कि वो उदास था। जैसे ही कौवे ने उसके ऊपर स्नो गिराई तो इससे उसका मूड अचानक ही चेंज हो गया। तो वो जो उसकी सैडनेस थी किस में चेंज हो गई? हैप्पीनेस में चेंज हो गई। तो ये छोटी सी पोएम बड़ी ही इंटरेस्टिंग पोएम है। तो थोड़ा सा हमने देखो, आपकी मैच्योर क्लास है, अगर छोटी क्लास होती तो इतना सफिशिएंट था। अब हम इसको क्रिटिकली एप्रिसिएशन करेंगे। जैसे हम करते हैं ना, हिंदी की कविता होती है उसका काव्य सौंदर्य, तो इसका भी काव्य सौंदर्य है। तो हम इसको देखेंगे।
इसमें कुछ चीजें हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं राइम स्कीम की। पहली चीज क्या है इसमें, राइम स्कीम है। राइम स्कीम क्या होती है, तुकबंदी। जैसे हम दोहे बनाते हैं तो उसमें कोई लास्ट में जो वर्ड्स होते हैं उनका कोई ना कोई तुक बैठता है, तो वैसे ही राइम स्कीम इसमें भी है। इसमें देखो कैसे है, पहली 4 लाइंस देखते हैं हम लोग। क्रो ए, स्नो ए, मी बी, ट्री बी, तो क्या बैठा ए बी ए बी। नेक्स्ट पैराग्राफ में चलते हैं, हार्ट सी, पार्ट सी, मूड डी, रूट डी। हमारी राइम स्कीम क्या बनी, ए बी सी डी सी डी। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट तो हमारा ये हो गया। और एक और पॉइंट इसमें है एसोनेंस। एसोनेंस दूसरी चीज हमें क्या मिली यहाँ पे, एसोनेंस। एसोनेंस क्या होता है, जब वॉवल्स अलग अलग तरीके से लाइन में यूज हों अलग अलग वर्ड्स के अंदर, तो ये जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, ये एसोनेंस कहलाती है। जैसे ओ को ले लेते हैं, ओ इज अ वॉवल, शुक ओ यहाँ यूज हुआ, डाउन में ओ यूज हुआ, ऑन में ओ यूज हुआ। ठीक है, तो देखो हमारे पास अलग अलग तरीके से यूज हो रहा है वॉवल, तो यहाँ पे एसोनेंस। एक और चीज इसमें मैं आपको बताना चाहती हूँ, इंजैम्पमेंट। इंजैम्पमेंट क्या होता है, नई चीज है बच्चों, नई नई चीजें आपने सीखनी है। इंजैम्पमेंट, जब एक वाक्य एक सेंटेंस इतना बड़ा हो जाए कि वो फुल स्टॉप लाइन खत्म होने पे ना लगे, तो वो अगली 2-3 लाइनें या एक लाइन से अधिक क्रॉस कर रहा है, तो जब 2 लाइनें इकट्ठी आ जाए या 2, 3, 4 जितनी भी लाइनें इकट्ठी आती हैं बिना फुल स्टॉप के और फिर बड़ी देर बाद जाके फुल स्टॉप लगता है, तो उस चीज़ को हम इंजैम्पमेंट कहते हैं। ठीक है, तो काव्य सौंदर्य में इतना जानना आपके लिए काफ़ी है। तो ये आपकी पोएम थी, छोटी सी पोएम है और उम्मीद है आप सबको समझ आई होगी। अगर नहीं समझ आई तो आप कमेंट कीजिए, मैं फिर से समझाऊंगी। तो और मेथड, बहुत सारे टीचिंग में मेथड्स होते हैं, अलग कोई मेथड लेके आती हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसकी समरी और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू सो मच।